हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू स्मार्ट वीडियो कोर्स। आज से हम क्वांट के एक ऐसे कोर्स को स्टार्ट करने वाले हैं जो आपके कॉन्सेप्ट को जीरो से मेंस लेवल तक लेकर जाएगा, सिस्टमेटिकली, कंसेप्चुअली और एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से। मेरा नाम है तरुण और मैं आपको गाइड और मेंटोर करूंगा इस क्वांट एआई के कोर्स में। सबसे पहली बात, यही कोर्स किस लिए, व्हाई दिस कोर्स। आज के टाइम पर कंटेंट की कमी नहीं है। यूट्यूब पर हर एक टॉपिक अवेलेबल है, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर नोट्स और क्वेश्चंस अवेलेबल है, लेकिन स्टूडेंट्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी यही है, कहां से करना है, कितना करना है, कहां से स्टार्ट करना है, कहां खत्म करना है, डाउट है तो कहां पूछने हैं। सबकी प्रॉब्लम यही है। हर एक स्टूडेंट को चाहिए एक स्ट्रक्चर्ड और गाइडेड अप्रोच, जहां वो बेसिक से स्टार्ट करे और स्टेप बाय स्टेप मेंस तक पहुंचे बिना किसी कंफ्यूजन के। ये कोर्स इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। हमारे कोर्स का एक सिंपल एम है, आप क्वेश्चंस को विदाउट ट्रिक्स सॉल्व कर पाएं और जहां जरूरत पड़े आप ट्रिक्स का भी यूज कर पाएं। मेरा काम आपको सिर्फ पढ़ाना नहीं रहेगा, आपको प्रॉपर डायरेक्शन दिखाना भी रहेगा। यह कोर्स आपको एक क्लियर रोड मैप देगा, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए, स्मार्ट अप्रोच के लिए, वीकली टारगेट्स के लिए और सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्फिडेंस के लिए। काफी स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, घर बैठ के क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन उन्हें डर लगता है मॉक्स में क्वेश्चंस करते टाइम, एग्जाम में करते टाइम। हमारी प्रैक्टिस आपको इस तरीके से बना देगी कि ये डर दूर हो जाएगा। अब इस कोर्स में आपको क्या क्या मिलने वाला है, किस तरीके से उन्हें हम अप्रोच करेंगे, उसको देख लेते हैं। देखिए, इस कोर्स को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड करा है, अर्थमेटिक, डेटा इंटरप्रिटेशन और मेंस की क्लासेस। हम स्टार्ट करेंगे अर्थमेटिक से, जिसमें हम स्पीड मैथ्स को पहले कवर करेंगे। उसके बाद हम स्टार्ट कर देंगे हमारा डेटा इंटरप्रिटेशन। ऐसा नहीं होगा कि अर्थमेटिक पूरा कंप्लीट करने के बाद आप डेटा इंटरप्रिटेशन स्टार्ट करेंगे, ऐसा नहीं है। हम साइमल्टेनियसली लेकर चलेंगे। किस तरीके से लेकर चलेंगे आगे आगे मैं वीडियो में बताता रहूंगा। जब हम अर्थमेटिक और डेटा इंटरप्रिटेशन को कंप्लीट कर लेंगे, जब हमें लगेगा कि हाँ हमारा बेस स्ट्रांग हो गया है, उसके बाद हम मेंस की क्लासेस स्टार्ट करेंगे, जहां पर हम अपने स्मार्ट कीड़ा के मॉक्स को डिस्कस करेंगे। उसके जितने भी क्वेश्चंस आते हैं, वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस हम वहां पर देखेंगे, कहाँ कहाँ कैसे यूज हो सकते हैं, उन सबको हम डिस्कस करेंगे। अब इसके बाद हम देख लेते हैं कि हमारी फ्लो क्या रहेगी लेक्चर्स को कवर करते टाइम। देखिए, सबसे पहले देख लेते हैं हमारे लेक्चर का फ्लो क्या रहेगा। हर वीक की स्टार्टिंग में हमारा एक टारगेट हम सेट कर देंगे, इसको हम बोल रहे हैं वीकली टारगेट। हमने स्टार्टिंग में अपना टारगेट रख लिया, ठीक है, बहुत दूर का नहीं सोच रहे, हम वीक बाय वीक स्ट्रांग होते हुए चलेंगे। वीक पे टारगेट रख लिया, उसमें क्या क्या टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं वो हमें पता चल गए, कितने टाइप के क्वेश्चंस करने हैं वो पता चल गए। अगर डीआई स्टार्ट हो गई तो कौन कौन सी डीआई हमें करनी है, कितनी डीआई करनी है, ये हम वीकली टारगेट में रखेंगे। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे हमारी कॉन्सेप्ट क्लास को। अब कॉन्सेप्ट क्लास में क्या होता है, हम कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे, ठीक है, जितने भी टाइप के टेम्पलेट्स बन सकते हैं एक किसी टॉपिक के, उन सबको हम देखेंगे। उन टेम्पलेट्स को किस तरीके से इंप्लीमेंट करना है क्वेश्चंस में, वो सब हम वहां पर सीखेंगे। और ऐसा भी नहीं कि सिर्फ हम कॉन्सेप्ट ही करेंगे, इन कॉन्सेप्ट वीडियोस में हम डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस भी इसमें डिस्कस करेंगे। न्यू टाइप के क्वेश्चंस, वेरिएबल बेस्ड क्वेश्चंस, हम सब इसमें देखेंगे कि क्या क्या नया आता है, कैसे उन्हें हमें सॉल्व करना है, क्या राइट अप्रोच होनी चाहिए, वो सब हम इन कॉन्सेप्ट क्लासेस में देखेंगे। उसके बाद हम करेंगे प्रैक्टिस सेशन। अब प्रैक्टिस सेशन क्या है, जो भी हमने लेक्चर्स में पढ़ा, कॉन्सेप्ट क्लासेस में पढ़ा, अब उस टाइप पर मैंने क्वेश्चंस कर लिए, बट उसके बाद क्या, उसके बाद हम प्रैक्टिस करेंगे जो भी हमने पढ़ा हुआ है प्रीवियस लेक्चर्स में, वो हम इस प्रैक्टिस सेशन में कवर करेंगे। मिसलीनियस क्वेश्चंस रहेंगे, जितने भी टॉपिक्स हम पढ़ चुके हैं उन सबको इसमें डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपको ये ना लगे कि जो टॉपिक मैंने 15 दिन पहले पढ़ा था अब वो मेरे को रिवाइज नहीं हो रहा है। नहीं, आपको ये नहीं देंगे। आपके पास प्रैक्टिस सेशंस में कुछ ना कुछ प्रीवियस लेक्चर्स के क्वेश्चंस आते रहेंगे, जिससे कि आपको ये ना लगे कि कोई टॉपिक मिस हो गया है। प्रैक्टिस सेशंस के बाद आपको मिलेंगी प्रैक्टिस शीट। अब प्रैक्टिस शीट क्या है, हर एक टॉपिक को कवर करने के बाद आपको डिफरेंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए। देखिए, आपकी कॉन्सेप्ट क्लास में क्वेश्चंस मिले, आपको प्रैक्टिस सेशंस में क्वेश्चंस मिले, इनके अलावा क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस शीट में भी मिलेंगे। तो बिल्कुल भी चिंता मत करिए कि कंटेंट कहां से हम देखेंगे, किस तरीके से क्वेश्चंस और कहां से देखने, नहीं, आपको सब कुछ इनफ नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहां मिलेंगे, जिससे कि कहीं और जाने की आपको दिक्कत ना हो। अब इसके बाद देख लेते हैं हर एक लेक्चर को हमने किस तरीके से डिवाइड करा है। देखिए, हर एक लेक्चर को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड करा है।
एक 30 मिनट्स और दूसरा 50 मिनट्स। 30 मिनट्स हमने डेडिकेट करे हैं प्रैक्टिस सेशन के लिए और ये 50 मिनट्स हमने डेडिकेट करे हैं कॉन्सेप्ट लेक्चर के लिए। प्रैक्टिस सेशंस में जैसा कि मैंने आपको बताया, हमारा फोकस रहेगा मिसलेनियस क्वेश्चंस करने के लिए, ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम क्वेश्चंस हम कर पाए जिससे कि हमारी स्पीड बढ़े और हमारी एक्यूरेसी बढ़े। उसके बाद 50 मिनट्स हमने दिए हैं कॉन्सेप्ट के लिए, जिसमें हम कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे और जितने भी वेरियस टाइप ऑफ क्वेश्चंस हो सकते हैं उसमें हम उनको डिस्कस करेंगे। अब ये 30 मिनट्स और 50 मिनट्स का यूज कैसे होगा, कैसे आपके लिए इंपैक्टफुल रहेगा, उसको डिस्कस करते हैं। देखिए, जैसे कि मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताया है 30 मिनट्स और 50 मिनट्स। अब यूटिलाइजेशन कैसे होगा और कैसे ये हमारे लिए बेनिफिशियल है उसको समझिए। फर्स्ट लेक्चर हमने लिया, इसमें हमने कुछ कॉन्सेप्ट समझे, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट डे क्या होगा, जब भी क्लास आपकी हुई तो उसमें प्रैक्टिस सेशंस में इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं हम उन सबको डिस्कस करेंगे। जितने भी क्वेश्चंस हो सकते हैं उन सबकी देखेंगे कि क्या हमारी स्पीड है। ये स्टार्टिंग में थोड़ा स्लो रखेंगे जिससे कि आपकी हैबिट बन जाए, उसके बाद धीरे धीरे करके और हम उसको बढ़ाते हुए जाएंगे, ठीक है। इन 30 मिनट्स में हमने प्रैक्टिस कर ली, फिर से आपने उसी दिन एक और लेक्चर करा, यहाँ पर कुछ और कॉन्सेप्ट नया सीखा। अब इसके बाद अगले दिन जो प्रैक्टिस सेशन होगा उसमें हमारा इन दोनों से रिलेटेड जितने भी मेरे मिसलिनियस क्वेश्चंस हो सकते हैं उन सबको हम डिस्कस करेंगे, जिससे कि ऐसा ना लगे कि हम केवल यहाँ पर सेकंड लेक्चर के कॉन्सेप्ट कर रहे हैं, मतलब जो हमने वहां पर सीखा है वो कर रहे हैं, इसको हम भूल गए। ऐसा नहीं है, जो भी हमने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा हुआ होगा उसको हम आगे आने वाले प्रैक्टिस सेशंस में डिस्कस करते रहेंगे। ये बात समझ में आ गई। अब जब भी आपकी डीआई क्लासेस स्टार्ट होंगी, जैसे कि यहाँ पर, ठीक है, परसेंटेज के बाद वैसे हम स्टार्ट करेंगे, जब से जिस किसी भी दिन से आपकी डीआई क्लास स्टार्ट हुई उसके हर एक ऑल्टरनेटिव डेज में जब भी क्लास होगी हम डीआई को पूरा का पूरा फोकस रखेंगे डीआई क्लास पर, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो प्रैक्टिस सेशन हमारा चल रहा था वो बंद हो जाएगा, नहीं। हमारा प्रैक्टिस सेशन जो भी इसके अलावा डीआई के अलावा जो भी ऑल्टरनेटिव डेज के अलावा जो भी क्लासेस रहेंगी उसमें हम डिस्कस करते रहेंगे। किनको? जो हमने प्रीवियस में लेक्चर्स पढ़े थे उन सबको। इससे आपको फायदा कैसे होगा, यहाँ पर हमारा ये नहीं है कि हम पूरा अर्थमेटिक कंप्लीट करने के बाद डेटा इंटरप्रिटेशन स्टार्ट कर रहे हैं या फिर हम किसी कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट वीडियो को छोड़कर वहां पर डेटा इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, नहीं। आपका कॉन्सेप्ट वीडियो भी चलता रहेगा, डेटा इंटरप्रिटेशन की क्लासेस भी चलती रहेंगी, किसी तरीके से आपको रुकावट नहीं आएगी, सब कुछ हम इसमें सीख पाएंगे। आई होप ये पूरे लेक्चर का स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया होगा, कैसे आपके लिए यूजफुल रहेगा वो आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद हम अर्थमेटिक के जो भी हम टॉपिक्स पढ़ेंगे, डेटा इंटरप्रिटेशन, क्वांटिटी बेस्ड क्वेश्चंस पढ़ेंगे, क्या क्या हम डिस्कस करेंगे उनको समझ लेते हैं नेक्स्ट में। देखिए, ये सारे टॉपिक्स हम कवर करेंगे इस पूरे कोर्स में। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे हमारी स्पीड मैथ से, जिसमें आपका सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज में रॉन्ग नंबर, मिसिंग नंबर और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। इन सब में एक कॉमन पार्ट है, क्या? कैलकुलेशन। कैलकुलेशन वैसे तो पूरे क्वांट में रहती है, लेकिन इन 4 टॉपिक्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए इस कोर्स में हमारा एक फोकस बहुत रहेगा किस पर? कैलकुलेशन इंप्रूव करने पर। मैं आपको फर्स्ट क्लास में एक शीट दूंगा जिसको हम डेली जब भी हमारी क्लासेस होगी हम उसको रिवाइज करते रहेंगे, जिससे कि आपको स्क्वायर्स, क्यूब्स और टेबल्स याद रहें। ये कंप्लीट करने के बाद हम स्टार्ट करेंगे अर्थमेटिक को। अर्थमेटिक में नंबर सिस्टम से स्टार्ट करेंगे। नंबर सिस्टम वैसे तो बैंक में बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पूछा जाता है, लेकिन जो भी टॉपिक्स आते हैं जैसे एपीजीपी से रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं, एचसीएफ एलसीएम से रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं, रिमाइंडर्स का यूज हो जाता है, यूनिट डिजिट का यूज हो जाता है, तो उन सब को हम डिस्कस करेंगे नंबर सीरीज के, नंबर सिस्टम के इस लेक्चर में, ठीक है, जितने भी लेक्चर्स होंगे। उसके बाद हम अपना परसेंटेज स्टार्ट करेंगे, रेशियो प्रोपोर्शन एवरेज करेंगे। फर्स्ट क्लास ऑफ परसेंटेज के बाद हम अपना डेटा इंटरप्रिटेशन स्टार्ट कर देंगे, जिससे कि ऐसा ना हो कि बहुत लेट हो गया डेटा इंटरप्रिटेशन को। नहीं, परसेंटेज की फर्स्ट क्लास पढ़ी, हमें समझ में आ गया कैसे इंप्लीमेंट करना है। डेटा इंटरप्रिटेशन के बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हुए जाएंगे लेवल हमारा बढ़ता हुआ जाएगा, हम क्वेश्चंस का लेवल भी बढ़ाते हुए चलेंगे, डेटा इंटरप्रिटेशन का भी और बाकी जनरल प्रैक्टिस सेशन का भी। इसके बाद ये जो 3 टॉपिक्स हैं, डेटा सफिशिएंसी, क्वांटिटी बेस्ड और फिलर्स, इन सब को जब हम क्वेश्चंस करेंगे अर्थमेटिक के या फिर ये क्वालिटी इक्वेशंस के भी क्वेश्चंस करेंगे, तो इन सबको हम डिस्कस करेंगे, बिकॉज बहुत ज्यादा कुछ अलग से कॉन्सेप्ट में नहीं है ये। जो आपके क्वेश्चंस होते हैं उसी में किसी तरीके से इंप्लीमेंट करना होता है ना, तो इसलिए हम जब भी क्वेश्चंस पूरे करेंगे या अपने टॉपिक्स कवर करेंगे उनमें साथ साथ इन 3 टॉपिक्स को कवर करते हुए चलेंगे। आई होप आपको एक जनरल आइडिया लग गया होगा कि किस तरीके से हम इन टॉपिक्स को कवर करेंगे, कैसे करेंगे। अगर कुछ समझ में नहीं आया, डोंट वरी,
वीकली टारगेट आपके पास रहेगा, 1 वीक का टारगेट बनाकर चलना, उसको करते हुए चलना, दैट्स इट। और कुछ आपको करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी मैं आपको मिलूँगा, जो भी डाउट्स होंगे वो क्लियर होते हुए जाएँगे। ये हमने समझ लिया। अब एक बार हम एक ओवरव्यू ले लेते हैं। देखिए, यहाँ से हम थोड़ा-सा एक ओवरव्यू ले लेते हैं पूरे इस कोर्स का। हमारी क्लासेस रहेंगी मंडे टू फ्राइडे सुबह 9:30 बजे। कोर्स का जो ड्यूरेशन रहेगा वो 3.5 से 4 महीने का रहेगा। कन्फ्यूज़ मत होइएगा जो आपकी वैलिडिटी है उससे। आपकी वैलिडिटी अगर 6 मंथ्स की या 1 साल की है, तो उसके अंदर जितने भी कोर्सेज़ आएँगे, वो सब आपके लिए एक्सेसिबल रहेंगे। ये इस पर्टिकुलर कोर्स का ड्यूरेशन है, 3 से 4 महीने का, ठीक है? लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस रहेंगी आपकी। अगर इन केस कोई लाइव क्लास मिस हो जाती है, तो डोंट वरी, आप उसे एक्सेस कर सकते हैं। आपको हर एक लेक्चर के बाद उसका पीडीएफ मिल जाएगा। कैलकुलेशन चेक शीट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, कैलकुलेशंस को हल्के में मत लीजिएगा। काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कैलकुलेशन पर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। इसीलिए मैंने आपसे बोला, इस कोर्स में हमारा एक फ़ोकस रहेगा, स्पेशल फ़ोकस रहेगा आपकी कैलकुलेशन इम्प्रूव करने के लिए। तो उसी लिए ये आपको बहुत यूज़फुल रहेगा। इसके बाद डाउट सपोर्ट। देखिए, मेरा काम आपको पढ़ाना और क्वेश्चंस कराना ही नहीं है। आपके कोई डाउट्स हैं, छोटे-छोटे भी डाउट हैं, उनको सॉल्व करना भी है। इसीलिए जब भी आप इस कोर्स को परचेज़ करेंगे, एनरोल करेंगे, आपको एक प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। जहाँ पर जो भी आपके डाउट्स हैं कोर्स से रिलेटेड, जो भी मैंने पढ़ाया है, आप उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस वहाँ पर पूछ सकते हैं। ठीक है? इसके बाद मेंस मॉक के क्वेश्चंस हम डिस्कशन करेंगे। आप जानते हैं हमारे स्मार्ट कीड़ा के जो मॉक्स होते हैं उनका लेवल कितना अच्छा रहता है। उनके जितने भी मैक्सिमम क्वेश्चंस हो सकते हैं, हम उन सबको डिस्कस करेंगे, देखेंगे कि क्या-क्या डिफरेंट अप्रोच होनी चाहिए, उसमें क्या यूज़ करा गया है जिससे कि हमारे आंसर्स आते हैं, सबको डिटेल में डिस्कस करेंगे इन मेंस के सेशंस में। तो चलिए शुरू करते हैं एक जर्नी की, जहाँ कन्फ्यूजन नहीं क्लैरिटी है, रट्टा नहीं रियल अंडरस्टैंडिंग है। आपका सिर्फ एक काम है, वीडियो देखिए, समझिए और प्रैक्टिस करिए। मैं आपके साथ हूँ हर एक स्टेप में, टेलीग्राम पर भी और लाइव सेशंस में भी। ये कोर्स बनाया गया है सिर्फ आपका सिलेबस कंप्लीट करने के लिए नहीं, बल्कि आपको ले जाने के लिए कॉन्सेप्ट से सिलेक्शन तक। थैंक यू सो मच।